जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ रमेश अंकल जी ने शेयर किया है। संगत जी, इस सत्संग में रमेश अंकल जी बता रहे हैं कि कैसे गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद उनका पूरा जीवन ही बदल गया। संगत जी, बहुत ही सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग। आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। रमेश अंकल जी बताते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि हमें ना चाहते हुए भी उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। संगत जी, 25 वर्ष पूर्व रमेश अंकल जी के बेटे ने अपने सुनने की क्षमता को खो दिया। संगत जी, इस कारण रमेश अंकल जी काफ़ी परेशान रहने लगे थे। उन्होंने बहुत से डॉक्टर को अपना बेटे को दिखाया, लेकिन उन्हें कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। संगत जी, रमेश अंकल ने तंत्र विद्या का भी सहारा लिया। वह बहुत से तांत्रिक के पास भी गए, लेकिन संगत जी उन्हें कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। फिर संगत जी, रमेश अंकल के घर उनका एक रिश्तेदार उनसे मिलने आता है। संगत जी, वह रिश्तेदार गुरुजी के साथ बहुत टाइम से जुड़ा हुआ होता है। संगत जी, वह रिश्तेदार रमेश अंकल जी को गुरुजी के बारे में बताता है, तो रमेश अंकल जी गुरुजी के पास जाने के बारे में सोचते हैं। संगत जी, पहली बार रमेश अंकल जी अपनी पत्नी के साथ गुरुजी के पास पहुंचते हैं। संगत जी, उस दिन अंकल आंटी को गुरुजी से बात करने का मौका मिल जाता है। संगत जी, जब आंटी जी गुरुजी से बात कर रहे होते हैं तो गुरुजी उन्हें यह बता देते हैं कि उनके अकाउंट में कितना पैसा है। संगत जी, गुरुजी उन्हें यहाँ तक भी बता देते हैं कि आंटी जी के पास कितनी साड़ियाँ हैं। संगत जी, कुछ टाइम पहले अंकल जी ने अपना घर बेचा था। गुरुजी यह भी बता देते हैं कि उन्होंने अपना घर कितने रुपए में बेचा था और उनके बैंक लॉकर में कितने आभूषण रखे हुए हैं, उनका वेट कितना है। गुरुजी उन्हें सब कुछ बता देते हैं। गुरुजी जब यह सब चीज़ें बताते हैं तो रमेश अंकल जी और उनकी पत्नी बहुत हैरान होते हैं। फिर गुरुजी से कुछ देर बात करके अंकल आंटी अपने घर वापस आ जाते हैं। संगत जी, घर वापस आने के बाद रमेश अंकल जी कुछ दिन तक लगातार गुरुजी के सत्संग सुनते हैं। फिर कुछ दिन बाद संगत जी, रमेश अंकल जी का मन करता है कि वह गुरुजी से मिलकर आएं, इसलिए वह गुरुजी से मिलने के लिए चले जाते हैं। संगत जी, जब रमेश अंकल गुरुजी से मिलते हैं तो वह उन्हें अपने बेटे के कान की प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। अंकल जी की बात सुनने के बाद संगत जी, गुरुजी रमेश अंकल से कहते हैं कि अपने बेटे के कान में बादाम रोगन की एक बूंद कुछ दिन तक लगातार डालो। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा अनुसार रमेश अंकल जी ऐसा ही करते हैं। कुछ दिन तक लगातार बादाम रोगन अपने बेटे के कान में डालने के बाद एक दिन उसके कान में अत्यंत जोर से पीड़ा होती है। संगत जी, फिर रमेश अंकल गुरुजी के पास जाते हैं और अपने बेटे के कान में होने वाली पीड़ा के बारे में गुरुजी को बताते हैं। संगत जी, जैसे ही गुरुजी को उस पीड़ा के बारे में पता चलता है तो गुरुजी कहते हैं कि कल्याण हो गया है। तेरे बेटे का कान 20% तक ठीक हो गया है। अब वह धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संगत जी, उसके बाद रमेश अंकल जी के बेटे का कान बिल्कुल ठीक हो गया। रमेश अंकल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब गुरुजी की कृपा से रमेश अंकल का बेटा 25 वर्ष बाद बिल्कुल ठीक सुन रहा था। संगत जी, फिर रमेश अंकल जी कहते हैं कि मुझे आभास हुआ कि मेरी खोज कितनी अधूरी थी। इधर गुरुजी के चरणों में उनकी दया, मेहर, कृपा और अपने सतगुरु रब स्वामी सब मिल गए थे। संगत जी, रमेश अंकल जी एक और छोटा सा सत्संग शेयर करते हुए बताते हैं कि एक दिन मेरी पत्नी की इच्छा हुई कि वह गुरुजी के दर्शन करके आए। संगत जी, कुछ दिन बाद नव वर्ष आने वाला था, इसलिए रमेश अंकल जी ने प्लान बनाया कि वह नव वर्ष वाले दिन बड़े मंदिर जाएंगे और गुरुजी के दर्शन करके आएंगे। लेकिन संगत जी, नव वर्ष वाले दिन रमेश अंकल के कुछ दोस्त रमेश अंकल से मिलने के लिए उनके घर आ गए। संगत जी, जिस कारण रमेश अंकल और आंटी जी का बड़े मंदिर जाने का प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन संगत जी, आंटी जी का ध्यान तो बड़े मंदिर जाकर गुरुजी के दर्शन करने में ही लगा हुआ था, लेकिन अंकल जी के दोस्तों के कारण वह बड़े मंदिर नहीं जा सकते थे। संगत जी, अंकल जी ने आंटी जी को उनके दोस्तों के लिए चाय बनाने के लिए बोला। फिर आंटी जी किचन में आ गए और चाय बनाने लगे। संगत जी, आंटी जी ने जैसे ही पानी में चाय की पत्तियों को डाला तो चाय की पत्तियों ने सांप के फन का आकार ग्रहण कर लिया। संगत जी, आंटी जी ने सोचा कि यह एक संयोग होगा। उन्होंने पानी को बार बार हिलाया, लेकिन संगत जी, जैसे ही वह पानी को हिलाकर हटते वह पत्तियां फिर से सांप का आकार ग्रहण कर लेती। यह सब देख आंटी जी बहुत हैरान हुए। उन्होंने रमेश अंकल जी को बुलाया। रमेश अंकल जी ने यह सब देखा तो वह भी बहुत हैरान हुए। उन्होंने आंटी जी से कहा कि गुरुजी हमें बड़े मंदिर आने का संदेश दे रहे हैं।
संगत जी उसके बाद अंकल आंटी बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने के लिए चले गए। संगत जी जब अंकल आंटी वहां पहुंचे तो गुरुजी ने आंटी जी को वहां एक नृत्य प्रोग्राम में भाग लेने के लिए कहा। लेकिन संगत जी आंटी जी के पीठ में दर्द रहता था। लेकिन गुरुजी की कृपा से जब वह नृत्य करने लगे तो उनकी पीठ में कोई दर्द नहीं हुआ। संगत जी आंटी जी का यह दर्द बहुत पुराना था, लेकिन गुरुजी ने अपनी कृपा उनके ऊपर कर दी, जिसके कारण उनका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी रमेश अंकल जी का एक दोस्त जो बिल्कुल नास्तिक था। एक दिन रमेश अंकल अपनी कार में उसके साथ कहीं पर जा रहे थे। संगत जी रास्ते में जाते हुए रमेश अंकल जी उससे गुरुजी के बारे में चर्चा कर रहे थे। लेकिन उनका दोस्त कह रहा था कि गुरुजी अपना कोई चमत्कार दिखाए तो मैं उनको मानूं। संगत जी अंकल जी के दोस्त ने जैसे ही ये सब कहा तो एक ट्रक ने पीछे से आकर अंकल जी की कार को बहुत जोर से टक्कर मारी। संगत जी ट्रक की टक्कर से कार बिल्कुल चकनाचूर हो गई और संगत जी गुरुजी की कृपा से रमेश अंकल और उनका दोस्त बाहर जाकर गिरे, लेकिन उन्हें खरोंच तक नहीं आई। संगत जी उनको फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। कार की स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बच ही नहीं सकता। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से अंकल जी और उनके दोस्त को कुछ भी नहीं हुआ। जब अंकल जी हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि अगर हम गुरुजी के बारे में चर्चा ना कर रहे होते तो आज हम बच नहीं सकते थे। अंकल जी की बात सुनकर उनके दोस्त को लगा कि गुरुजी वाकई ही चमत्कारी हैं। अगर आज मैं बचा हूँ तो इसमें गुरुजी की ही कृपा है, नहीं तो आज मैं बच नहीं सकता था। संगत जी उसके बाद अंकल जी का दोस्त भी गुरुजी के साथ जुड़ गया। वह निरंतर बड़े मंदिर जाता रहा और गुरुजी के दर्शन करता रहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक छोटा सा प्रसंग शेयर करते हुए रमेश अंकल जी बताते हैं कि ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा उपहार संतान ही है। संगत जी रमेश अंकल जी बताते हैं कि उनकी एक भांजी विदेश में रहती है। उसकी शादी 7 वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं हो रही थी। उसने विदेश में बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उसे कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। संगत जी अंकल जी की भांजी बहुत परेशान रहने लगी। फिर अंकल जी ने उन्हें इंडिया आने के लिए बोला। इंडिया पहुंचने के बाद अंकल जी की भांजी बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन करने के लिए गई। संगत जी जैसे ही वह बड़े मंदिर पहुंची तो गुरुजी ने उससे कहा अक्टूबर विच सब ठीक हो जाना। संगत जी उसे कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि वह मई का महीना चल रहा था। संगत जी उसके बाद अंकल जी की भांजी विदेश में लौट गई। विदेश में पहुंचने के बाद अंकल जी की भांजी गुरुजी के साथ हुई मुलाकात के बारे में भूल चुकी थी। लेकिन संगत जी जैसे ही अक्टूबर महीना आया तो अंकल जी की भांजी गर्भवती हो गई। वह बहुत खुश थी। यह सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ था। उसके बाद वह अपने डॉक्टर से मिलने के लिए गई। संगत जी उसका डॉक्टर भी बहुत हैरान था कि वह गर्भवती कैसे हो गई। लेकिन संगत जी जब गुरुजी कृपा करते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और सत्संग शेयर करते हुए अंकल जी बताते हैं कि उनकी एक बहन है जिसका नाम रूबी है। वह सवय एक डॉक्टर है। उनके एक बेटा है जो कुछ टाइम पहले बीमार हो गया था। संगत जी अंकल जी की बहन ने उसे सवय दवाई दी तो वह ठीक हो गया। लेकिन जब उसके टेस्ट करवाए गए तो उसके टेस्ट में पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। संगत जी हम सभी को पता है कि ब्लड कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है। संगत जी उसके लिए डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, जितना टाइम भी है आप इसकी सेवा कर लीजिए। संगत जी अंकल जी की बहन बहुत परेशान रहने लगी और उसने गुरुजी से अरदास की कि मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। संगत जी फिर एक दिन अंकल जी बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए। संगत जी अंकल जी जैसे ही गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने कहा कि रूबी कैसी है। संगत जी अंकल जी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कह दिया ठीक ही होगी। फिर संगत जी अंकल जी ने यह बात रूबी आंटी को बताई तो रूबी आंटी ने कहा कि मैं दिल्ली आकर गुरुजी से मिलना चाहती हूँ, और वह दिल्ली आकर बड़े मंदिर गुरुजी से मिलने चले गए। आंटी जी जैसे ही गुरुजी से मिले तो गुरुजी ने उनसे कहा तू टेंशन ना ले, तेरी हर एक प्रॉब्लम का हल हो जाना। संगत जी गुरुजी को माथा टेक कर आंटी जी अपने घर वापिस आ गए। कुछ दिन बाद उन्होंने अपने बेटे का टेस्ट करवाया तो उसमें ब्लड कैंसर आया ही नहीं। संगत जी डॉक्टर ने उन्हें बताया कि यह एक ग्रंथि की प्रॉब्लम है जो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। संगत जी गुरुजी की कृपा से आंटी जी का बेटा अब बिल्कुल ठीक हो गया है। संगत जी उन्होंने एक बीमारी को दूसरे बीमारी के साथ चेंज कर दिया है।
संगत जी, जब हम गुरु जी के साथ जुड़ते हैं तो वह हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।